सबको मेरा प्रणाम। 5 बार ओम ध्वनि के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स और क्षमा, फॉरगिवनेस। शुरू करें। सबको मेरा पुनः प्रणाम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स, क्षमा, फॉरगिवनेस। जब एक छोटा बच्चा नर्सरी के जीवन पढ़ने जा रहा है, पहले वो सीखता है थैंक्स, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, सॉरी मैडम, सॉरी सर। सीखना शुरू हो गया। कभी कभी हम लोग जिंदगी बीत जाता है, फिर भी ये धन्यवाद, क्षमा क्या होता है, उसका अंदर क्या अंतर्निहित गुण है, अंतर्निहित मीनिंग है, कोई नहीं जान पाता है। बस धन्यवाद देना है, सॉरी बोलना है, क्षमा मांगना है। किस लिए मांगना है, किसको मांगना है, कहाँ मांगना है, कहाँ धन्यवाद देना चाहिए, कहाँ धन्यवाद लेना चाहिए, धन्यवाद कहाँ से आ रहा है। धन्यवाद, क्षमा, ये तो हृदय से आना चाहिए, आत्मा से आना चाहिए, विवेक से आना चाहिए। आप भी देखे होंगे, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान तो हमको पैदा किया, हमारा जो इच्छा वो कर सकते हैं, इतना फ्रीडम भगवान दे चुके हैं, क्योंकि भगवान पैदा करके पृथ्वी पृष्ठ में लाया, सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया, पूरा फ्रीडम उसका पास है। ये क्या सही है ना? ये फ्रीडम कोई गेम नहीं है, ऐसे गेम जहाँ बाउंड्री नहीं है, जहाँ रूल रेगुलेशन नहीं है। हाँ, भगवान हमको फ्रीडम दिया, ये नेचर ऊपर राज्य करने के लिए बुद्धि दिया, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवर, कल्टीवेशन सब कुछ करने के लिए बुद्धि दिया। इसका मतलब नहीं है उसका बाउंड्री नहीं है। ये ऐसे गेम है जहाँ हमको रूल रेगुलेशन मानना पड़ता है। मतलब जिंदगी ऐसे गेम है जहाँ हम अपना इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी रूल रेगुलेशन है, बाउंड्री है। बाउंड्री क्रॉस करना, लिमिट क्रॉस करना, हमारा जिंदगी ध्वंस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये है हमारा जिंदगी जो भगवान ऑलमाइटी पावर, अलौकिक शक्ति, पिता परमेश्वर दिए है। ये जिंदगी इतना सरल नहीं है, देखने में सरल,
कभी सोचे हैं प्रकृति का दान हमारे ऊपर कितना है? ये प्रकृति ऊपर कभी आप सोचे, हम सोचे धन्यवाद देना चाहिए? कभी सोचे कितना इन्वेस्टिगेशन, कितना खोदाई चल रहा है, कितना डिस्कवर चल रहे, हम लिमिट क्रॉस कर रहे? कभी सोचा थोड़ा क्षमा मांगे? इसी कारण आज नेचर, ये प्रकृति क्रोध में है, अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसका कारण हम विभिन्न प्रकार विपत्ति का फेस करते हैं। सुबह उठते हैं, कभी सोचा ये पृथ्वी माँ, पृथ्वी को माँ मानते हैं और आकाश को पिता मानते हैं। कभी सोचा, कभी धन्यवाद दिया, हम दिए कभी ना? हे पृथ्वी माता, आज मैं सुबह उठने के बाद ये दोनों मेरा पैर पृथ्वी ऊपर खड़े होने के लिए तुम क्षमता दिया, शक्ति दिया। दिन भर ये पैर तुम्हारे ऊपर जितना भी कष्ट दे रहा है प्रभु, क्षमा करो माँ, पृथ्वी माँ क्षमा करो। आज फिर मैं तुम्हारे ऊपर कूदूंगा, खेलूंगा, बहुत प्रकार काम करूंगा जिसमें पृथ्वी माँ को कष्ट होगा। सुबह उठने के बाद जब आप पानी पीते हैं शरीर का अच्छा के लिए, हेल्थ के अच्छे के लिए, कभी बोला ये जल हमारे लिए कितना बड़ा है? सुबह उठते उठते हमको जल पीना पड़ता है, मगर हम जल को कितना उपद्रव के साथ व्यवहार करते हैं, ये कभी नहीं बोला। सुबह उठने के बाद कभी जानते हैं सनलाइट में विटामिन डी है, मगर कभी धन्यवाद दिया? आज सूर्य का कारण, सन का कारण हमको विटामिन डी मिल रहा है, हमारा हेल्थ अच्छा हो रहा है। इसीलिए सूर्य ये जो हमारा आकाश में दिखता है उसको धन्यवाद देना है। आप उसको देवता माने न माने उसमें कोई फर्क नहीं है, मगर ये एक प्रकृति का एक रूप है जहाँ सूर्य अपना सनलाइट देता है और वो सनलाइट हमारा काम में आता है। कभी मगर धन्यवाद नहीं दिया। वायु कभी बोला हम धन्यवाद दिया हम ना, मगर जब हम प्राणायाम करते हैं, सोचते हैं, ब्रीदिंग लेना, सांस लेना छोड़ना कितना शक्तिवान होता है हमारा शरीर के लिए। श्वास लेना छोड़ना इतना सरल नहीं है। ये वायु जब हम लेते हैं श्वास, ये वायु का काम है। जब श्वास छोड़ते हैं ये वायु का काम है, जिसमें हमारा लंग्स इतना अच्छा से फंक्शन करता है, विभिन्न रोग से हमको मुक्ति दिलाता है। अभी जो एग्जाम्पल में चल रहा है कोरोना, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। ऐसे ही आप अग्नि को सोचो, बहुत बड़ा बड़ा फीस्ट होता है, तभी भी लोग अग्नि का पूजा करते हैं, क्योंकि आज का जो खाना बने वो अच्छा से बने, अच्छा से हो। पूजा करना मतलब क्या है? ये एक प्रकार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, क्योंकि जो आग में हम खाना पका रहे, जो आग का कारण विभिन्न विपत्ति आ सकता है वो नहीं आना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और जो हम खाना पकाएंगे उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही प्रकृति का प्रत्येक रूप को समझना चाहिए। हम लोग नहीं समझे तो कहाँ का श्रेष्ठ जीव है? पृथ्वी का श्रेष्ठ जीव में कहाँ हम काउंट में आता है? आप
प्रकृति को सम्मान नहीं दे सकते, हम प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं, प्रकृति का प्रत्येक रूप को हम धन्यवाद नहीं दे सकते, तब ये आदमी, ये मनुष्य जाति श्रेष्ठ जीव कहाँ होगा। ये पशु का साथ इक्वल हो सकता है, क्योंकि हम श्रेष्ठ जीव हैं। पशु पक्षियों वो भी खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद चली जाते हैं। हम भी ऐसे खाली करें तो हम कहाँ का श्रेष्ठ जीव है। इसी कारण प्रत्येक दिन 1 मिनट के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहिए प्रकृति का विभिन्न रूप से। धन्यवाद देना मतलब एक वाइब्रेशन, एक वेव खेलते होते हुए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ हमारा धन्यवाद काम कर रहा है। ये आत्मा जब किसको धन्यवाद देता है वो धीरे धीरे पहुंचता है परमात्मा तरफ, प्रकृति तरफ, उसमें शांति मिलता है, शांति आता है। भगवान ऑलमाइटी पावर, अलौकिक शक्ति, पिता परमेश्वर हमको श्रेष्ठ जीव बनाया पृथ्वी ऊपर। कभी हम भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान हमको इतना अच्छा जीव बनाया, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, हाथ है, पैर है, आँख है, सब कुछ अंग प्रत्यंग पूरा सही है। कभी धन्यवाद बोला, कभी देखा जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जिसका आँख नहीं है, किस प्रकार कष्ट होता है। जब उसको देखे जरूर मन में आना चाहिए, सचमुच मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ, भगवान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मुझे इतना अच्छा मानव बनाया, मनुष्य बनाया। भगवान तो पृथ्वी पृष्ठ ऊपर हमको छोड़ दिए, भेज दिए, वो कैसे कहाँ विज्ञान एक बताता है और हमारा बुद्धि एक प्रकार काम करता है। जो भी है, कभी हम जो माता पिता का नाम से हम पैदा हुए हैं, माता रानी 9 महीना तक गर्भ में रखती है, बच्चा पैदा होता है। ये सब कभी हम सोचे, कभी हम धन्यवाद दिया आत्मा से, अंतरात्मा से, विवेक से, कभी माँ को धन्यवाद दिया। इतना कष्ट सहने के बाद प्रसव का कष्ट और दुखदायक है, वो भी माँ सहे। माता पिता सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि पृथ्वी पृष्ठ पर लाने के लिए उनका अवदान महान है। माँ जब स्तन्यपान करा के बच्चे को बड़ा करती है, बड़ा हो रहे बच्चा, कितना कष्ट प्रत्येक मुहूर्त में, कितना कष्ट माता रानी को सहना पड़ा। यही माता पिता को कभी अपने मन से धन्यवाद दिए हैं। कभी बात उठे तो मन में ये आता है, ये तो उनका कर्तव्य है। कर्तव्य तो सब कुछ होता है, मगर कर्तव्य करने का बाद धन्यवाद देना, ये भी बहुत महानता का काम है, ये भी बहुत महान बड़ा काम है। प्रत्येक मुहूर्त में
सोचना चाहिए माता पिता ये हमारा पहले भगवान है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है वो भगवान माँ पिताजी को मानता है। उसका बाद धीरे धीरे ऑलमाइटी पावर क्या है धीरे धीरे जानता है। ये हमारा शिक्षा होना चाहिए, हम सीखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति माता पिता का पैर छूना चाहिए और मन में धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने के लिए आवाज़ बुलंद होना कोई ज़रूरी नहीं है, अपना मन से धन्यवाद दे। धन्यवाद का इतना बड़ा शक्ति है, वो वेव आकार से एक आत्मा से दूसरा आत्मा तक पहुंच सकता है, वाइब्रेशन हो कि जा सकता है। कोई भी आपका गलती हो, इतना माता रानी इतना कष्ट पाया, कभी क्षमा मांगा? हम कभी क्षमा मांगे? हम पैदा हुए तो एक माँ को कितना कष्ट मिला, इसीलिए हम क्षमा मांगना चाहते, कभी सोचा नहीं। धीरे धीरे बड़े हुए हैं, आ गया सीखना। धन्यवाद, थैंक्स, सॉरी, ये सब क्या है? जिंदगी में हम देखते हैं माता पिता हमारा पहले गुरु होते, पहले शिक्षक होते, पहले भगवान होते, पहला भगवान होते। धीरे धीरे जब बच्चा स्कूल जाता है सचमुच वो गुरु को देखता है, सोचता है ये हमारा गुरु है। गुरु मतलब क्या है? जो शिक्षा देता है। स्कूल कॉलेज में गुरु शिक्षा दे रहे, वो गुरु है। रास्ता में जा रहे 80 इयर्स का कोई एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति आपको कुछ उपदेश दिया, मुझे कुछ बताया, ये बेटा ये करना नहीं चाहिए, पानी टैप वाटर टैप का बंद करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मुझे क्यों गुस्सा है? मगर गुस्सा आता है किसी किसी को ना, से भी वो भी हमारा गुरु है, वो भी हमारा गुरु है। ये जिंदगी में आप जब चलना शुरू किया, जब कहाँ यहाँ आया गया, जो हमको शिक्षा दिया, सही रास्ता दिखाया, वो हमारा गुरु है। आज आप देखे होंगे 10 साल का लड़का लड़की भी जितना कंप्यूटर मोबाइल में जानते हैं बाकी लोग नहीं जानते हैं। उससे सीखना, वो भी हमारा गुरु है। जो सिखाया, टेक्निकल हो, आध्यात्मिक हो, पढ़ाई मामले में हो, दुनिया में जो हमको सिखाया वो हमारा गुरु है। इसी कारण हम उनको धन्यवाद देना चाहिए। जो भी हमारा रास्ता में आते हैं, गुरु बनते हैं, धन्यवाद देना चाहिए। हम किसी के लिए कोई गलती जाने अनजाने में करते हैं, अन्याय करते हैं, रात को सोचना चाहिए, सोने से पहले सोचना चाहिए मैं आज क्या गलती किया, जानते हुए क्या गलती किया, अनजाने में क्या गलती किया। क्योंकि आदमी ऐसे एक व्यक्ति है, ऐसे एक जीव है, क्रोध, लोभ, काम, मोह, माया, ये सब में ग्रास हो जाता है। इसी कारण कभी कभी गलती नहीं करना चाहते हुए भी गलती करता है। जब रात होता है, पृथ्वी शांत होता है, अंधकार में पूर्ण हो जाता है, ये दिया हुआ भगवान का दिया हुआ दिमाग शांत होता है, तब सोचना चाहिए मैं क्या गलती किया, दिन भर कितना अन्याय किया। पहले तो उस व्यक्ति की आत्मा से मांगे क्षमा, मेरा जाने अनजाने में आपका साथ गलती किया, हे आत्मा मुझे क्षमा करो।
मत सोचिए जी उसका पास जाना है, पैर पकड़ना है, क्षमा मांगना है। पॉसिबल है, मांग सकते हैं। पॉसिबल नहीं है, मत करिए। अपना मन से बोलिए, अपना हृदय से बोलिए, अपना आत्मा से बोलिए, मुझे क्षमा चाहिए, मैं गलती किया। और देखिए धीरे धीरे वो आदमी कभी आपका ऊपर इतना क्रोध नहीं हो सकता है और आप अनुभव करेंगे जैसे वो क्षमा दिया। जैसे भी हो, क्षमा मांगना कभी कभी बहुत कष्टदायक होता है। दिन भर का जो काम करते, कर्तव्य करते, ड्यूटी करते हैं, जो भी भूल हुआ क्षमा मांगा। थोड़ा भी समय है, धन्यवाद भी कर सकते हैं। धन्यवाद, ये भगवान को धन्यवाद। दिन भर का काम बिना विपत्ति से हो गया, बिना कष्ट से हो गया, उसको संपूर्ण में किया। भगवान आपको बहुत धन्यवाद। ऑलमाइटी पावर आपको बहुत धन्यवाद। अलौकिक शक्ति पिता परमेश्वर बहुत धन्यवाद। आज मेरा पूरा दिन भर का जो काम था, कर्तव्य था, मैं ठीक से किया। तो रात को सोने से पहले 2 मिनट मात्र क्षमा मांगे। दिन भर जिससे साथ मिले, किसका साथ अन्याय किया, जब हम 2 मिनट के लिए सोच नहीं पाएंगे किसका साथ में गलती किया, किसका ऊपर बिना मतलब से गुस्सा किया, किसको मैं कष्ट दिया, क्षमा नहीं मांग पाए, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सुबह उठे, रात अंधकार, क्या भयंकर रात है, क्या भयंकर अंधकार है। पृथ्वी शांत है, चार तरफ धीरे धीरे गर्जन बढ़ता है। रात सचमुच बहुत भयंकर है। हम जब रात में सोते हैं, नहीं जानते क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होने वाला है, क्या मेरे साथ हो रहा है, चार तरफ क्या हो रहा है। कभी पता चला कीड़ा घुस गया, काट के चला गया, पता नहीं। कभी ऊपर से फैन गिर गया, जब चोट लगा पता चला मुझे मेरा ऊपर फैन गिर गया, मैं बच गया। बहुत घटना घट जाता है, क्योंकि रात अंधकार बहुत भयंकर होता है। जब सुबह उठते हैं लगता है हमारा पुनर्जन्म हुआ, फिर हम बच गए, जिंदा, लाश होते होते जिंदा हो गए, सुबह हो गया। तुरंत उठने के बाद ये जो भगवान है, जो अलौकिक शक्ति है, जो पिता परमेश्वर है, हम 1 मिनट के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद भगवान। आज हम जीवित हैं, रात हमारा कट गया। कल रात तक जो भी काम हुआ सब अच्छा से हुआ प्रभु, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज का जीवन मेरा अच्छे से हो जाए, आज का मेरा कर्तव्य अच्छे से हो जाए, ये जरूर सोचना चाहिए। इसी कारण प्रत्येक दिन मेरा विश्वास है आप लोग जरूर प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, धन्यवाद देंगे। एक तो पैदा करते हुए पृथ्वी पृष्ठ ऊपर जो लाया वो माता पिता, पहला धन्यवाद उनको, पहला क्षमा उनको, क्षमा मांगे। दूसरा प्रकृति, जो प्रकृति हमको सब कुछ दिया फ्री में, पूरा फ्री है। पानी जल फ्री है, वायु फ्री है, अग्नि फ्री है, पृथ्वी माता का पृष्ठ फ्री है, जिसका ऊपर हम कूद सकते, खेल सकते,
उसको कष्ट दे सकते हैं, सबको क्षमा मांगे। उसका बाद भगवान अलौकिक शक्ति पिता परमेश्वर सबको धन्यवाद दे। रात कट गया, मैं पुनर्जन्म हो गया, लाश होते हुए भी जिंदा हो गया। रात को जो सोता है वो तो लाश जैसे है। कभी कभी देखे होंगे सोते सोते जिंदगी खत्म हो जाता है। सोचे जो आदमी रात को सोया कभी नहीं सोचा होगा मैं सुबह होगा, मैं सुबह का किरण नहीं देख पाऊंगा, सुबह का आकाश नहीं देख पाऊंगा, माँ पृथ्वी पर पैर नहीं रख पाऊंगा, कभी कोई नहीं सोचता होगा। फिर भी ये जिंदगी छोड़ के जाता है, ये आत्मा चली जाता है परमात्मा से मिलने के लिए। आप सोचे, हम सोचे, ये आत्मा कौन भरोसा है, क्या भरोसा है कब हमारा शरीर को छोड़ के चली जाए। जब तक हम हैं अच्छा कर्म करना, धन्यवाद मांगना, धन्यवाद देना, क्षमा मांगना जरूर करना चाहिए। इसमें दो आत्मा का मिलन होता है, जो क्षमा देने वाला, क्षमा लेने वाला, धन्यवाद देने वाला, धन्यवाद लेने वाला। दो व्यक्ति का आत्मा का मिलन होता है, दोनों में अच्छा संपर्क बढ़ता है। और बात रह गया भगवान का। भगवान तो परमात्मा है। जब भगवान को हम अलौकिक शक्ति को हम क्षमा मांगते, पिता परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं, तब हमारा आत्मा का धीरे धीरे मिलन होने जा रहा है परमात्मा से साथ। हम परमात्मा कहाँ है नहीं जानते, हमारा आत्मा ये जानते हैं हमारा आत्मा हमारे शरीर में है। कभी आत्मा छोड़ के चले जाएगा शरीर, और शरीर में हम सोच रहे हैं ये महान बहुत बड़ा शरीर है, ये शरीर जो चाहे कर सकता है, किसी को कष्ट देना दे सकता है, किसी को जो चाहिए कर सकता है। मगर नहीं, जब आत्मा चली जाता है वो शरीर हमारा इतना बेकार हो जाता है, इतना दुर्गंध आता है इस शरीर में। जहाँ सेंट लगा के सुगंध में भर देते थे, वो शरीर आज दुर्गंध से भर गया। मगर आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा अमर है। इसी कारण आप जिस व्यक्ति का आत्मा हम और एक व्यक्ति का आत्मा से जरूर धन्यवाद दे आत्मा, और हम उसको क्षमा करें। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे मैं धन्यवाद दूं, मैं क्षमा दूं, यही भावना के साथ रहे, जरूर सबका अंदर में अच्छा भाव रहेगा। सबका आत्मा खुशी से पागल उठेगा, और सबका शरीर का जितना प्रकार का रोग बीमारी है धीरे धीरे दूर होने लगेगा। इतना का साथ मैं सोचती हूँ, विश्वास है आप जरूर क्षमा मांगे। जिसके साथ गलती करते हैं जरूर भगवान को क्षमा मांगे। जो आज तक हम जहाँ गलती किए धन्यवाद दें, जो भगवान जो पिता परमेश्वर हमको हंसा रहा है, हंसते हुए हाथ पैर कान सब कुछ ठीक होते हुए यहाँ हम जिंदा है, और इसके लिए जरूर धन्यवाद भगवान को दे, जरूर माता पिता को धन्यवाद दे। और जो कि हमको इतना दुख सुख होते हुए भी हमको बड़ा किया, हमको आज पैर में खड़ा किया, कभी मत भूलिए जे उनका कर्तव्य है। ये बात कभी मत सोचे इनका कर्तव्य है, कभी मत भूले उनका क्या अवदान है हमारा। वो जो है वो बहुत बड़ा महान अवदान है, इसके लिए उनको धन्यवाद दे। और साथ साथ और हम जो जितना कष्ट दे के आ रहे हैं, जरूर इसके लिए मन बोल नहीं पा रहे, मन अंदर आपका आत्मा का अंदर आत्मा थ्रू से आत्मा से आप जरूर मैसेज भेजे, आप जरूर वाइब्रेशन भेजे, आप जरूर वेव भेजे, जिसका कारण आपका माता पिता का आशीर्वाद प्रत्येक समय आपका ऊपर रहे।
इतना का साथ आज मैं रहती हूँ। सबको मेरा प्रणाम।